इंसान अगर कुछ ठान ले तो वो कर गुजरता है। कभी कभी एक छोटा सा फैसला पूरी दुनिया को चैलेंज कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में। एक आम सा घर, एक छोटा सा बेडरूम और वहां बैठा एक लड़का, अकेला। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो क्या शुरू करने जा रहा है। लेकिन जो हुआ उसके बाद हॉलीवुड और पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो गया। जी हां, सिर्फ एक लड़का और सामने पूरी दुनिया। तो हेडफोन्स पहन लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी है जिद, जुनून और बगावत की। कहानी शुरू होती है 2001 से। स्टॉकहोम के एक छोटे से घर में एक लड़का कंप्यूटर के सामने बैठा है। उसका नाम है गॉटफ्रीड, लेकिन इंटरनेट पर लोग इसे कहते थे अनाकाटा। सवाल ये है, ये लड़का ऐसा क्या बना रहा था जिसकी वजह से पूरा सिस्टम चौंक गया। शुरू में ये सब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, एक छोटी सी कोशिश, लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां वो फाइल शेयर कर सकें, मूवीज, सॉन्ग्स, सॉफ्टवेयर, सब कुछ फ्री में, कोई परमिशन नहीं, कोई रोक टोक नहीं। और इसी का नाम रखा गया द पायरेट पे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिस्टम के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कुछ ही टाइम में लोग इस वेबसाइट पर आने लगे। पहले 1000, फिर लाख, फिर मिलियन। हर कोई यहां आ रहा था फ्री मूवीज डाउनलोड करने के लिए। और हर दिन के साथ ये सिस्टम और स्ट्रांग होता गया। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हॉलीवुड ने इसे नोटिस किया। एक दिन उनके पास एक वार्निंग आती है हॉलीवुड की तरफ से, इसे तुरंत बंद करो। ये एक धमकी थी, एक ऑर्डर था। अब यहां कहानी खत्म हो सकती थी, लेकिन जो जवाब दिया गया वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने जवाब दिया, ये उसकी रियासत नहीं है, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। और फिर वो लेटर अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। अगले दिन वेबसाइट का ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया। लोग और ज्यादा आने लगे, जैसे लोग सिर्फ मूवीज के लिए नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ खड़े होने के लिए आ रहे हों। अब बात सीरियस हो चुकी थी। हॉलीवुड ने गवर्नमेंट्स पर प्रेशर डाला, मीटिंग्स हुई, प्लान्स बने और एक फाइनल डिसीजन लिया गया। इस वेबसाइट को बंद करना ही होगा, क्योंकि हॉलीवुड को कई बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार 31 मई 2006 सुबह का वक्त था कि अचानक पुलिस ने रेड की। 50 से ज्यादा आर्म्ड ऑफिसर्स, दरवाजे तोड़ दिए गए, सर्वर्स अनप्लग कर दिए गए, हार्ड ड्राइव्स उठा ली गई, सब कुछ बंद। न्यूज ने अनाउंस किया कि पायरेट बे खत्म हो गया। सबको लगा कहानी खत्म, लेकिन असल ट्विस्ट अब आता है। सिर्फ 72 घंटे बाद वो वेबसाइट दोबारा ऑनलाइन आ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ना पुलिस, ना रेड, ना सिस्टम। अब तो सिस्टम भी मान चुका था कि इसको रोकना अब मे बी इम्पॉसिबल है। पायरेट बे को अंदाजा हो गया था कहां रेड हो सकती है, तो उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया था। वेबसाइट का डेटा दूसरे कंट्री के सर्वर्स पर शिफ्ट हो चुका था। मतलब जो पुलिस ने पकड़ा वो सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम थे, डेटा नहीं। असली सिस्टम कहीं और चल रहा था और यहां से गेम बदल गया। अब ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं थी, ये एक सिस्टम बन चुकी थी। अगर एक सर्वर बंद होता, दूसरा तुरंत चल जाता, जैसे ये चीज जिंदा हो और कंट्रोल से बाहर हो। गवर्नमेंट ने फिर ट्राई किया, कोर्ट केस हुआ, जेल, फाइन, सब कुछ। उन लोगों को सजा भी मिली, लेकिन फिर भी वेबसाइट बंद नहीं हुई। आज भी इतने सालों बाद अगर आप सर्च करो तो पायरेट बे कहीं ना कहीं मिल जाती है, क्योंकि कुछ चीजें बंद नहीं होती, वो फैल जाती हैं। आइडियाज, सोच और बगावत, और इन्हें कभी रोका नहीं जा सकता।